हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ 3 इम्पॉर्टेंट अपडेट। जी हाँ, इनकम टैक्स की नई प्रेस रिलीज़ जो आज यानी कि 18 जुलाई को इशू की गई है। साथ ही जीएसटी में हुए 2 इम्पॉर्टेंट अपडेट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो ये मैंने ओपन किया है इनकम टैक्स इंडिया का ट्विटर अकाउंट, जहाँ पे प्रेस रिलीज़ जो है अटैच की गई है। इसकी डेट आप देख पा रहे हैं 18 जुलाई। इसके फर्स्ट पैराग्राफ में यही लिखा गया है कि जो फॉर्म 26 AS है जो इंट्रोड्यूस किया गया है टैक्स पेयर के लिए, टू ई फाइल देयर ITR क्विकली एंड करेक्टली फ्रॉम द असेसमेंट ईयर। इस असेसमेंट ईयर से नाउ जो टैक्स पेयर है वो इम्प्रूव्ड 26 AS जो है वो देख पाएंगे, जिसमें कुछ एडिशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की भी अब डिटेल्स जो है उनकी शो करेगी। कहाँ पे ये शो करेगी वो सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है कि पार्ट ई ऑफ फॉर्म 26 AS के अंदर वो सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगी जो आपको शो करेंगी अगर आपने की है तो इससे आपकी जो ITR फाइलिंग है वो इम्प्रूव होगी। साथ ही साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट रह सकेंगे, करेक्ट ITR फाइल कर सकेंगे। नाउ थर्ड पैराग्राफ कहता है द अर्लियर फॉर्म जो था 26 AS का, उसमें जो डिटेल्स थी वो सिर्फ TDS TCS रिलेटिंग टू पैन बेस्ड थी। बिसाइड सर्टेन एडिशनल इंफॉर्मेशन इंक्लूड डिटेल्स ऑफ अदर टैक्सेस पेड, रिफंड एंड TDS डिफॉल्ट। बट नाउ अब उसके अंदर आपकी जो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की डिटेल्स भी होंगी, सो दैट टैक्स पेयर कैन रिकॉल all their major financial transactions so that they have ready reckoner to enable them while filing their ITR. It is further explained that department used to receive information like tax deposit and withdrawal from saving bank account, sale purchase of immovable property, टाइम डिपॉजिट। तो वो किस तरह की डिटेल्स होंगी जो आपको पार्ट ई के अंदर मिलेंगी वो यहाँ पे बताया गया है। डिपार्टमेंट यूज टू रिसीव इंफॉर्मेशन लाइक कैश डिपॉजिट या विड्रॉ कितना किया है आपने फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट से, सेल एंड परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, टाइम डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, परचेज ऑफ शेयर, डिबेंचर्स, फॉरेन करेंसी, म्यूचुअल फंड, buyback of shares and cash payments for goods and services etc. under section 285B of Income Tax Act 1961 from specified person like बैंक से, म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन से, इशूइंग बॉन्ड एंड रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार एक्सेट्रा विद रिगार्ड टू इंडिविजुअल हैविंग हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन since the financial year 2016 onwards. Now all such information under different statement of financial transaction will be shown in the new form 26 AS. तो ये सभी डिटेल्स जो है उसमें शो होगी और कहाँ से ये डिटेल्स ली जाएंगी वो भी इन्होंने यहाँ पे क्लियर किया है। इट इज स्टेटेड दैट फॉर्म 26 AS फॉर एनी टैक्स पेयर from now onwards will display in part E of the form different fields such as type of transactions, नेम ऑफ जो भी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फाइलर्स हैं उनके नेम होंगे, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, सिंगल एंड जॉइंट पार्टी ट्रांजैक्शंस, नंबर ऑफ पार्टीज, अमाउंट एंड मोड ऑफ पेमेंट्स। तो किस तरह की डिटेल्स अब आपको दिखाई देंगी आपके 26 AS में वो इन्होंने बताया है। Furthermore, this would help the honest taxpayer with the updated financial transaction while filing their ITRs, whereas it will dismiss those taxpayer who inadvertently conceal financial transaction in their return. The new Form 26 AS would also have information of transaction which would be received up to financial year 15-16 in the annual information return. तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स जो है उनको हेल्प होगी अपनी ITR फाइल करने में, और साथ ही साथ जो लोग इन ट्रांजैक्शंस को छुपाते हैं तो उनकी भी अब सभी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक आने वाली है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है जो अब जो है इस फाइनेंशियल ईयर से, इस असेसमेंट ईयर से एप्लीकेबल होने वाली हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे जीएसटी के 2 इम्पॉर्टेंट अपडेट्स की। तो उनसे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड की है, लेकिन फिर भी आपको एक बार थोड़ा सा यहाँ पे मैं गाइड कर रही हूँ क्योंकि जिन्होंने वो वीडियोस मिस कर दी हैं वो यहाँ से जो है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जान सके। तो दोस्तों यहाँ पे जीएसटी पोर्टल पर ये अपडेट दिया गया है, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर इन अपील चैनल। तो एक इंटरिम मेजर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है क्योंकि जीएसटी पोर्टल पर अभी जो रिवोकेशन है वो अप्लाई करने में थोड़ी दिक्कतें आ रही है। तो यहाँ पे आपके लिए इंटरिम मेजर दिया गया है। किन के लिए दिया गया है?
उन सभी के लिए जिनका जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है 12 जून से पहले, और उन्होंने रिवोकेशन के लिए भी अप्लाई किया था 12 जून से पहले, और उनका रिवोकेशन कैंसिल भी कर दिया गया है 12 जून से पहले। तो 3 चीज़ें आपने देखनी है कि आपका जो कैंसिलेशन ऑर्डर है वो 12 जून से पहले का है, आपने रिवोकेशन अप्लाई किया था और आपका रिवोकेशन जो है कैंसिल कर दिया गया था। कि क्या रीज़न हो सकता है, मान लीजिए 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिवोकेशन के लिए अप्लाई करना होता है, लेकिन अगर आपने वो 30 दिन के बाद अप्लाई किया है और इस वजह से आपका कैंसिल हो गया है, तो ऐसे केस में आप जो है रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऑर्डर का बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें कहा है कि आप 30 सितंबर तक जो है रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी पोर्टल पर आपको ये फैसिलिटी नहीं मिली है, तो यहाँ पे एक इंटरिम मेज़र आपको दिया जा रहा है कि आप ऑनलाइन जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपनी जुरिस्डिक्शनल अथॉरिटी को, हायर अथॉरिटी को, पीलियट अथॉरिटी को, कि वो एक सिंपल ऑफलाइन ऑर्डर जो है पास करें, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो दोबारा से रीस्टोर हो जाए रिवोकेशन के लिए। यहाँ पे एप्लीकेशन आपकी दोबारा से रीस्टोर हो जाएगी रिवोकेशन के लिए। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, लॉगिन करना है जीएसटी पोर्टल पर, रजिस्ट्रेशन टैब में जाना है, रीस्टोर रजिस्ट्रेशन, रीस्टोर रिवोकेशन, और वहाँ पे एंटर करना है ARN नंबर अपने ऑर्डर का जो आपकी अथॉरिटी पास करेगी, एंड आपको उसकी स्कैंड कॉपी जो है अपलोड करनी होगी अपील इन फेवर में जाके। वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अपील इन फेवर का, तो वहाँ पे आपको जो है उसकी कॉपी अपलोड करनी है। तो इस तरीके से आप दोबारा से अपनी जो एप्लीकेशन है उसको रीस्टोर करा सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट था जीएसटी का। और इसी के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट अपडेट आया है कि जिनकी लॉकडाउन में जिन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था और उनके अभी तक रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, आगे कोई भी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हो पाई है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे जो है मेजर्स बताए गए हैं कि अब आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस की जाएंगी। जो भी आपकी 30 जून तक की एप्लीकेशन पेंडिंग है वो प्रोसेस की जाएंगी 15 जुलाई तक। अगर वो नहीं होती हैं प्रोसेस 15 जुलाई तक, तो फिर जो वो आपका डीम्ड अप्रूवल है 3 वर्किंग डेज़ वाला, वो जो है ला दिया जाएगा। तो 1 अगस्त से जो है वो चीज़ एप्लीकेबल हो जाएगी कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो डीम्ड अप्रूव हो जाएंगी विदिन 3 डेज़ में, अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। ये जो 3 डेज़ है ये 3 वर्किंग डेज़ हैं, तो 3 वर्किंग डेज़ में आपकी जो एप्लीकेशन है वो डीम्ड अप्रूव हो जाएगी। तो 1 अगस्त से जो है ये डीम्ड अप्रूवल एक्टिवेट हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। यहाँ पे जस्ट मैं आपको एक ब्रीफ कर रही थी कि ये जो तीनों अपडेट है ये किस चीज़ को लेकर के आए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए है इम्पॉर्टेंट। शेयर ज़रूर करते रहिएगा ताकि किसी की इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।